मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आई हूँ वचन की पहचान। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वचन क्या होते हैं और वचन के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आज हम देखेंगे कि वचन की पहचान कैसे की जाती है। तो वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की रूप रचना द्वारा हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चा खेल रहा है। तो यहाँ पर एक ही ये बच्चा अकेला है, मतलब ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, एक से अधिक हो गया। देखिए, बच्चा एक वचन है और बच्चे बहुवचन है। इसी प्रकार से खिलौना टूट गया है या खिलौने टूट गए हैं। तो खिलौना एक वचन हुआ और खिलौने बहुवचन। चलिए, अब हम देखेंगे वचन संबंधी कुछ विशेष बातें। देखिए, हिंदी में साधारणतः एक संख्या के लिए एक वचन तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किंतु कभी कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में एक के लिए भी बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कब? जब हमें किसी के प्रति सम्मान प्रकट करना हो। ठीक है, रिस्पेक्ट दिखानी हो किसी को। तो देखिए, श्री राम दशरथ के पुत्र थे। तो ये एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। ठीक है, जैसे कि श्री राम तो यहाँ पर अकेले ही हैं, लेकिन वो दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, तो हम उनको सम्मान दे रहे हैं, इसलिए ये एक वचन होकर भी बहुवचन में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, महात्मा गांधी महान थे, तो महात्मा गांधी भी एक ही है ना। उसी प्रकार से मेरे पिताजी घर पर हैं, तो पिताजी भी एक ही हैं, लेकिन जब हम उनको सम्मान दे रहे हैं तो सम्मान देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम एक वचन को बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके चाचा जी डॉक्टर हैं। ठीक है, ये भी वही हुआ। अब हम देखेंगे लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में आता है। ठीक है, लोक व्यवहार का मतलब होता है कि जो हमारा डेली का व्यवहार होता है उसे हम कहते हैं लोक व्यवहार। जैसे कि तू एक वचन के स्थान पर तुम का प्रयोग होगा। तू का प्रयोग केवल अत्यंत प्रिय या अत्यंत छोटे के लिए किया जाता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा जिसे हम प्रेम करते हो या फिर बहुत ज़्यादा छोटा, उसके लिए हम तू का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा हम क्या कर सकते हैं, तुम का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा यह अप्रिय लगता है और अपमानजनक भी। यदि कोई हमसे बड़ा है और उससे हम तू करके बात करते हैं तो ये अपमानजनक होता है, मतलब उसे सामने वाले को बुरा लग सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि तू का प्रयोग हम केवल जिसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या तो फिर जो हमसे बहुत ज़्यादा छोटा होता है उसके लिए हम ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम अधिकतर तुम शब्द का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए, तू क्या कर रहा है, तो हम कर सकते हैं तुम क्या कर रहे हो, तू कब आएगा, तुम कब जाओगे, ऐसे ही। चलिए, कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कि ऑफिस जाते समय पिताजी बोले हम शाम को 5 बजे आएंगे। ठीक है, तो कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए। ठीक है, मैं एक वचन है, लेकिन फिर भी बड़प्पन दिखाने के लिए क्या किया गया यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार से लेकर आऊँगी, इसके जो और भी नियम बचे हैं मैं वो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।